सो वेलकम टू द जेन्युइन टेक। और आज हम बात करने वाले हैं बैटरी सेविंग टिप्स के बारे में, बैटरी हेल्थ टिप्स के बारे में और तो और चार्जिंग टिप्स के बारे में भी। तो काफ़ी सारा डेटा है, काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारे टिप्स है, तो मैं वीडियो को बहुत फास्ट रखने वाला हूं, तो अपने कान बिल्कुल खड़े रखना और सुनते रहना। पहले हम डिस्कस करते हैं कि बैटरी ड्रेन कैसे होती है, क्योंकि अगर हमको पता होगा बैटरी ड्रेन कैसे होती है तो हम अच्छी सेटिंग्स ऑन कर सकते हैं जिससे हमारी बैटरी ड्रेन कम होगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। सो सबसे पहली बात, मोबाइल में अगर कोई भी फंक्शन काम करता है तो वो बैटरी कंज्यूम करता है, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे स्पीकर्स हो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे इंटरनली जो भी बॉडी कंपोनेंट्स हो मोबाइल के, वो बैटरी कंज्यूम करते हैं अगर वो चालू है तो। इसका मतलब है कि अगर हम कम से कम फंक्शंस ऑन रखेंगे तो बैटरी ज़्यादा चलेगी, और अगर ज़्यादा फंक्शंस ऑन रखेंगे तो बैटरी कम चलेगी। दिस इज़ वेरी सिंपल। मेजरली मोबाइल में डिस्प्ले, प्रोसेसर एंड सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बैटरी कंज्यूम करते हैं। मेनली डिस्प्ले और प्रोसेसर सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो स्पीकर ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। तो ये जो बॉडी कंपोनेंट्स हैं ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू अदर वंस। सो टिप नंबर 1, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को आप ट्राई करें कि अगर आप घर में हैं तो ब्राइटनेस को कम रखने का ट्राई करें, क्योंकि ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी बैटरी कंज्यूम होगी। तो ऑलवेज ट्राई करें कि आपकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो, या ट्राई करें कि एडेप्टिव ब्राइटनेस का यूज़ करें जो ऑटोमेटिकली आपकी ब्राइटनेस को मैनेज करता है। अगर आप घर में हो तो उसे कम कर देता है, बाहर हो तो ज़्यादा कर देता है। सेकेंड टिप, एडेप्टिव बैटरी का यूज़ करें। एडेप्टिव बैटरी में क्या होता है कि बैटरी ऑप्टिमाइज़ करती रहती है कि आपका यूज़ कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो बेटर टू बेटर रिजल्ट देने का ट्राई करती है। बैकग्राउंड में जो आपका डेटा यूज़ हो रहा होता है, जो बैटरी यूज़ हो रही होती है, उसको मैनेज करता है एडेप्टिव बैटरी ऑप्शन। तो इसका यूज़ करें। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड यूसेज में जाकर पार्टिकुलरली भी एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें आप बैकग्राउंड यूसेज को बंद कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा भी बचेगा और बैटरी भी बचेगी। रिफ्रेश रेट भी एक इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर रिफ्रेश रेट अगर आप चाहें, आपके फ़ोन में अगर LTPO डिस्प्ले नहीं है तो आप रिफ्रेश रेट को मैनेज कर सकते हैं, उसे 60 हर्ट्ज़ पे सेट कर सकते हैं जिससे बैटरी कम कंज्यूम हो। वैसे ही एक ऑप्शन होता है बैटरी प्रोटेक्शन का, जहाँ पर आप बैटरी को 20 to 80% चार्ज करते हैं, इसके बीच में ही चार्ज करते हैं, ताकि जो आपकी बैटरी है उसकी हेल्थ अच्छी रहे इन लॉन्ग टर्म। और इस सेटिंग का यूज़ करके आप एक्चुअल में बैटरी की हेल्थ काफ़ी अच्छी मैनेज कर सकते हो, बिकॉज उसमें बैटरी की हेल्थ इंप्रूव होती है इन लॉन्ग टाइम। तो अब बात करते हैं बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन की, यानी कि हीट। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपकी बैटरी हीट करेगी तो उसकी हेल्थ पे असर पड़ता है। तो कभी भी अपनी बैटरी को, यानी कि अपने फ़ोन को हीटिंग कंडीशन में यूज़ ना करें। उसको पहले थोड़ा ठंडा होने दें फिर उसका यूज़ करें। हीटिंग कंडीशन में उसका यूज़ ना करें। आपका फ़ोन अगर चार्ज पर कर रहे हो तो ध्यान रखें कि वो ज़्यादा गर्म ना हो। कभी भी अपने फ़ोन को एक्सट्रीम टेम्परेचर गेन करने ना दें, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर में बैटरी की हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप वाईफाई, ब्लूटूथ और भी कोई डिवाइस जो स्कैनिंग है, अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो ब्लूटूथ, वाईफाई बंद कर दें, इसकी स्कैनिंग बंद कर दें, तो उससे भी आपकी बैटरी बचती है। अगर आपके फ़ोन में हैप्टिक्स जगह जगह अप्लाइड है और अगर आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते तो हैप्टिक्स यानी कि जो वाइब्रेशंस हैं उनको बंद कर दें, ताकि उससे भी आपकी बैटरी बचे। आप डिस्प्ले टाइम आउट को कम भी कर सकते हैं, इसको कम पे सेट कर दें, जिससे आपकी डिस्प्ले जैसे ही आप यूज़ नहीं करोगे जल्दी बंद हो जाएगी, और आपकी जो डिस्प्ले अगर जल्दी बंद होगी तो आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी। ट्राई करें वॉलपेपर्स में सिंपल वॉलपेपर्स यूज़ करें, कोई भी लाइव वॉलपेपर या 3D वॉलपेपर की तरफ ना जाएं। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि बैटरी आपकी कम कंज्यूम होगी। एक स्पेशल केस है, अगर आपके पास एमोलेड पैनल वाला मोबाइल है, यानी कि आपकी जो डिस्प्ले है वो एमोलेड पैनल है, तो आप एक डार्क मोड का फीचर भी यूज़ कर सकते हो। डार्क मोड में सारी स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाती है, और एमोलेड स्क्रीन को ब्लैक कलर प्रोड्यूस करने में कोई पावर कंज्यूम नहीं करना पड़ती, तो वो आपको इजीली बैटरी में इंक्रीज़ देखने को मिलता है। अभी सभी जगह 5G आ चुका है। 5G जो है वो काफ़ी पावर कंज्यूम करता है, तो अगर आप ऐसे ही फ़ोन को कहीं 5G पे ऑन करके रख देते हो तो प्लीज़ ना रखें, उसको ऑफ़ करके रखें, तो आपकी जो बैटरी है वो कंज्यूम कम होगी। तो इस तरीके से आप अपनी बैटरी को काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और इसके अदर भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, तो आप उसको पहले यूट्यूब पर सर्च करें या गूगल पर सर्च करें और अपने अकॉर्डिंग सेट करें। बाकी ये जो टिप्स है ये जनरल टिप्स है, आप कहीं भी इनका यूज़ कर सकते हो और किसी भी फ़ोन में कर सकते हो। इससे आपकी बैटरी हेल्थ भी इंप्रूव होगी और आपकी बैटरी का जो टाइमिंग है, जो यूसेज आउटपुट है, वो भी बढ़ जाएगा। सो नाउ वी कम टू द चार्जिंग टिप्स। सबसे पहली बात, कभी भी गर्म एनवायरनमेंट में चार्जिंग ना करें, यानी कि धूप हो, कहीं बाहर धूप हो, और कभी घर में भी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो थोड़ा ध्यान रखें कि मोबाइल को
पूरी तरीके से ओपन में रखें जिससे उसको हवा मिलती रहे और उसका टेम्परेचर गेन ना हो, क्योंकि चार्जिंग के टाइम पे सेलफोन टेम्परेचर गेन कर, खासकर अभी जो फास्ट चार्जिंग आ चुकी है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा गेन करता है फ़ोन। सो आप ध्यान रखें कि जब भी आप चार्ज करें तो उसको खुली जगह में चार्ज करें, उसको धूप में चार्ज ना करें, उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे जहाँ पर वो थोड़ा ठंडा रह सके। स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन अगर आपके पास है तो उसको ऑन कर दें। सो द क्वेश्चन इज नाउ, शुड वी चार्ज अवर फोन होल नाइट? तो इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। और वैसे जनरली तो हमारे फ़ोन में और हमारे चार्जर में काफ़ी सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो मैनेज करते हैं कि आपके सेल फ़ोन का टेम्परेचर क्या है और वो उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज करते हैं। मान लीजिए आपका चार्जर 50 वाट का है, लेकिन आपका फ़ोन अगर 25 वाट सपोर्ट करता है तो वो 25 वाट पर ही चार्ज होगा। मान लीजिए अगर आपका फ़ोन 50 वाट सपोर्ट करता भी है तो भी अगर आपके मोबाइल ने टेम्परेचर ज़्यादा गेन कर लिया है तो वो 50 वाट पर चार्ज नहीं करेगा, वो उसका टेम्परेचर मैनेज करने के लिए आपकी चार्जिंग स्पीड को कम कर देगा और जितने टेम्परेचर पे वो मैनेज कर सकता है उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज करेगा। सो चार्जर स्मार्ट है, मोबाइल भी स्मार्ट है, सारे सेंसर्स हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा होल नाइट चार्ज मत करो क्योंकि ये रिस्की हो सकता है इन लॉन्ग टर्म। सो कभी भी अपने फ़ोन को होल नाइट चार्ज मत किया करो। कभी आप भूल गए या आपके ध्यान में नहीं रहा तो ठीक है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप होल नाइट डेली अपने फ़ोन को चार्ज करो क्योंकि इससे आपके चार्जर पर भी लोड पड़ेगा और आपके सेलफोन की बैटरी पर भी लोड पड़ेगा। तो ट्राई करिए कि होल नाइट चार्ज ना करें। एक और टिप है कि हमेशा अच्छी क्वालिटी के चार्जर और अच्छी क्वालिटी की चार्जिंग केबल यूज़ करें। हो सके तो सेम ब्रांड का चार्जर और सेम ब्रांड की केबल यूज़ करें, उसमें आउटपुट अच्छा देखने को मिलता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक और बात, अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज करते टाइम यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करो कि इसको चार्जिंग के टाइम यूज़ मत करो। अगर आप चार्जिंग के टाइम गेम खेल रहे हो तो ट्राई करो कि चार्जिंग के टाइम गेम ना खेलो। अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग बाईपास का ऑप्शन है तो आप गेम खेल सकते हो चार्जिंग के टाइम, बट वो होना चाहिए क्योंकि जनरली जो चार्जिंग बाईपास का ऑप्शन है वो गेमिंग फ़ोन्स में होता है। अगर आपके फ़ोन में वो ऑप्शन है तो आप चार्जिंग पे लगाकर गेम खेल सकते हो, नहीं है तो नहीं खेल सकते हो क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है, सेम टाइम पे गेमिंग हो रही है और गेमिंग में काफ़ी सारी बैटरी यूज़ होती है और टेम्परेचर भी गेन होता है। तो ऐसी कंडीशन में बैटरी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो चार्जिंग बाईपास का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर वो ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं है तो आप वो मत किया करो। चार्जिंग हमेशा खुली जगह पे किया करो जहाँ आपके फ़ोन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो हीट गेन ना करे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप चाहो तो अपनी बैटरी को 20 से 80% पे मैनेज करो। इट मीन्स कि आप उसे 80% से ज़्यादा चार्ज मत करो और 20% से ज़्यादा डिस्चार्ज मत होने दो। ऐसा करने से आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो काफ़ी इंप्रूव होगी और आपको अच्छा बैटरी बैकअप भी देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कंपनीज़ भी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी है, वो भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी बैटरी को 20 to 80% पे चार्ज करें, उससे ज़्यादा नहीं। बट ये भी है कि आप हमेशा ऐसा ना करें क्योंकि अगर आप हमेशा ऐसा करोगे तो बैटरी जो है वो 80 to 20 पर ही चार्ज होने के लिए सेट होगी और उसी के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज़ होगी। बाकी के जो परसेंटेज हैं उसके लिए बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वीक हो सकता है। तो आप ट्राई करिए कि मंथ में 1 या 2 बार उसको 0 से फुल चार्ज करें, लेकिन जनरली आप उसको 20 to 80 ही मैनेज करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।